Welcome to VLearn Virtual Learning Network. In today's session, I am going to explain the subject psychology, and the topic of today's discussion is groups and leadership. So in today's session, first of all, I am going to discuss the importance of groups in our life, and then I will cover up the characteristics of a group dynamics, difference between us and them, formal and informal groups. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप और लीडरशिप. आज के सेशन के जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्स की रेलेवेंसी हमारी डे टू डे लाइफ में. उसके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देन ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है, और उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन अस एंड देम. Then we will discuss the classification of groups like formal and informal groups. Then we will discuss the concept of group development कि हम कैसे एक वर्क प्लेस पे एक डे टू डे लाइफ में ग्रुप डेवलपमेंट कर सकते हैं. लीडरशिप जो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे इम्पोर्टेंट नीड है, बेसिकली किसी को इन्फ्लुएंस करना. सो लीडरशिप एक ट्रेट है बिहेवियर का. लीडरशिप के बारे में स्टडी करेंगे. देन एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, एंड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप. सो इस सेशन को पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप इन आवर लाइफ. जो भी रेलिवेंसी है, जो भी इम्पोर्टेंस है आज के इस सेशन में, आप इसको ग्रुप की स्टडी को समझने के एबल हो जाएंगे. देन after that you will be able to understand the concepts of group and recognize the characteristics of a group. You will be able to know the dynamics of groups. You will be able to understand the performance of the groups, how the groups affects, and differentiate between formal and informal group. सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप्स की, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है. जब भी हम द मोमेंट वी आर बॉर्न एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारी जो साइकोलॉजी का पार्ट है उसके अकॉर्डिंग जिस क्षण हमारा जन्म होता है इस वर्ल्ड में, इस नेचर में, वी इमीडिएटली बिकम अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप. हम तुरंत क्या बन जाते हैं, एक किसी समूह का हिस्सा बन जाते हैं, और वो समूह क्या होता है, वो हमारी फैमिली कहलाती है. सो एज अ चाइल्ड when a baby born, सबसे पहले वो जब भी किसी न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वो सबसे पहले वर्ल्ड में जब उसकी अपनी आंखें खोलता है तो वो ग्रुप का पार्ट हो जाता है, जो कि उसकी फैमिली सबसे पहले एक आइडेंटिटी की तरह उसको रिप्रेजेंट करती है. इट इज इम्पोर्टेंट टू बी ग्रुप member as one's family fulfills certain essential needs and helps us to survive in the social world. अगर आज के इस सिनेरियो की आप बात करें, सोशल वर्ल्ड की बात करें, तो वहां पे सरवाइव करने के लिए जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, एसेंशियल नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए ग्रुप मेंबर या जो फैमिली होती है वो हमारी एक्टिविटीज में हमको सपोर्ट करती है. सो ग्रुप क्या होता है, बेसिकली ग्रुप्स लाइक फैमिली हेल्प टू ट्रांसमिट कल्चर ऑफ वन सोसाइटी बाय द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. जो ग्रुप्स है वो एक फैमिली के फॉर्म में सपोर्ट करता है, कल्चर का ट्रांसमिशन करता है सोसाइटीज पे, और जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है उसमें वो उस टेक्निक के थ्रू कल्चर को ट्रांसमिट करता है. जो हमारी संस्कृति है उन चीजों को हम अडॉप्ट करते हैं. ग्रुप का जो भी इनिशियल स्टेज पे हम चीजों को फॉर्म करते हैं, जो भी फर्दर एक्टिविटीज है, वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं. ग्रुप्स के थ्रू हर एक इंडिविजुअल के जो व्यूज हैं, जो बेसिक थॉट्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करके आप उन बिहेवियर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है ग्रुप की, बेसिकली जो मेंबर्स हैं उन्होंने ग्रुप मेंबर्स को एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ, वी फीलिंग, अगर आप 4 लोगों के ग्रुप में खड़े हुए हैं और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो इट मीन्स आपके पास एक बैकअप है कि 4 पीपल्स आर सराउंडिंग.
अब वो आपको एक बैकअप, एक सपोर्ट का प्रेजेंट दे रहे हैं, फील करा रहे हैं। तो एक तरीके का एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, एक फीलिंग है, मीन्स इज द डिग्री ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो एक तरीके से कैसे आप एक दूसरे को बिलोंग करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक सपोर्ट, एक साइकोलॉजिकल वे जो बिहेवियर का है, कैसे सपोर्ट करते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग वी फीलिंग का पार्ट होती है। जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो इंगेज्ड होते हैं फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन में, और जो भी बिहेवियर जो एक दूसरे का होता है उसको कैसे वो अफेक्ट करते हैं, बिकॉज जो भी वो बात करते हैं, जो भी उनका वे होता है, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज में, वो सारी चीजें एक बिहेवियर का पार्ट है। जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो कॉमन नॉर्म्स और म्यूचुअल इंटरेस्ट और वैल्यूज को शेयर करते हैं। ग्रुप मीन्स जो इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन पर्सन टू पर्सन, वहां पे जो एक इंडिविजुअल की जो ट्रेट्स है, दूसरे इंडिविजुअल की ट्रेट्स है, उनके जो नॉर्म्स हैं, जो उनकी वैल्यूज हैं, जो एथिक्स है, जो इंटरेस्ट है इनका एरिया ऑफ, जो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग है, वो सारी चीजें क्या होती है, कॉमन होती है। सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे पीपल परफॉर्म। तो इस तरीके से वो जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो सेम नेचर की करते हैं, कॉमन नॉर्म्स होते हैं, और म्यूचुअल इंटरेस्ट और वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए मेंबर्स परफॉर्म करते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज है, ये जो ट्रेट्स है पार्ट का, ग्रुप का, एक ह्यूमन बीइंग के लिए जो एक साइकोलॉजिकल फीलिंग, जो बिलोंगिंगनेस है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स कि ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप के, उनको क्या होना चाहिए, रूल्स और रेगुलेशन जो भी फॉलो की जा रही हैं उनके बारे में उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, जिससे कि वो डिसिप्लिन और ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। और जो भी हमारा ग्रुप होता है, समूह होता है, वो साइज टू साइज वेरी करता रहता है। कभी 10 लोगों का ग्रुप बना लिया, कभी 2 का ग्रुप बना लिया, कभी 2 to 5 का बना लिया। ये जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं सेम नेचर के, सेम कॉमन गोल है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या है, वो वेरी करते रहते हैं। तो इस तरीके से आप ग्रुप को बना सकते हैं, उनकी कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बात आती है जो नेक्स्ट आज का इस सेशन में टॉपिक है, दैट इज ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स से पहले ग्रुप के ही क्लासिफिकेशन में 3 तरीके की, 4 तरीके की स्टेजेस होती हैं, कैसे आप उसको बनाते हैं। दैट इज फॉर्मिंग, इनिशियल स्टेज होती है जब आप किसी भी अननोन पर्सन को उसके कॉमन ट्रेट्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो वो आपका फॉर्मिंग स्टेज होता है। देन आपका स्टार्मिंग स्टेज होता है, मीन्स जो पर्सन्स हैं वो एक दूसरे को के फीचर्स के बारे में, टास्क के बारे में जानना शुरू करते हैं। नॉर्मिंग स्टेज मीन्स वो बिल्कुल हैबिचुअल हो करके अपने टास्क को इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटरेक्शन होता है, सेम काइंड ऑफ नेचर दे पीपल, वो जो वर्क है, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, और जब उनका अकम्प्लिश हो जाता है टास्क, तो जो लास्ट स्टेज आती है दैट इज एडजर्निंग। अब जो भी उन्हें टास्क दिया गया था, उस टास्क को उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, और उनका जो ग्रुप बना था वो क्या हो सकता है, वो फर्दर एडजर्न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये जो स्टेजेस है, ये भी ग्रुप में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बेसिकली जो भी ग्रुप है वो सोसाइटी में इंटरेक्ट करने के लिए, सोशलाइजेशन प्रोसेस को फर्दर एक्सपांड करने के लिए एक पिलर की तरह वर्क करता है, जो आपका ग्रुप कहलाता है। Now we will discuss the concept of group dynamics. Group dynamics क्या होता है? बेसिकली जो ग्रुप डायनामिक्स है, जो फोर्सेस हैं, उसमें सबसे पहले जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है दैट इज कोहेसिवनेस डिग्री। कोहेसिवनेस क्या होती है? बेसिकली शेयर्ड पर्सपेक्टिव्स होते हैं, शेयर्ड वैल्यूज होते हैं, जिसमें जो मेंबर्स हैं ग्रुप के या कम्युनिटी के, वो बाइंड होते हैं, बाध्य होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। शेयर्ड पर्सपेक्टिव जो भी उनके व्यूज है, वैल्यूज है, वो कंबाइंड फॉर्म में क्लब होकर के एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। डिग्री होती है एक तरीके से। कन्फर्मिटी क्या होती है? कन्फर्मिटी जब अफेक्ट होती है, जब जो बिहेवियर्स है एक पर्सन का कैसे चेंज होता रहता है अपनी बिलीफ्स के थ्रू, तो वो आपका क्या है, कन्फर्मिटी का प्रोसेस है। 2 तरीके की होती है, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस। कंप्लायंस और ओबीडियंस,
जब भी आप ग्रुप की एक्टिविटीज में परफॉर्म करते हैं तो जो ग्रुप है उसका परफॉर्मेंस का पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस आपका ग्रुप डायनेमिक्स का पार्ट है। देन आपका आता है सोशल फैसिलिटेशन। जितनी भी सोसाइटी का जो भी फैसिलिटेट करना है, आगे बढ़ाना, एक्सपैंड करना, वो सारा काम किसका पार्ट है? वो एक सोशल प्रोसेस है, वो एक डिग्री ऑफ अटैचमेंट है, कैसे आप उन चीजों को परफॉर्म करते हैं। जो भी चीजें आप इफेक्ट करते हैं पेरेंट्स से या दूसरे जो इफेक्ट करते हैं उससे आप कैसे कम्पीट नहीं करते। जो प्रेजेंट है आज के इस पैसिव ऑडियंस के फॉर्म में या को स्टार्स के फॉर्म में, उनको कैसे आप हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे और कैसे डिग्री ऑफ अटैचमेंट के थ्रू उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज सोशल लोफिंग। बेसिकली जो एक टर्म है सोशल लोफिंग, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। जब भी इस अवधारणा में ये टेंडेंसी होती है लोगों की कि वो ग्रुप के फॉर्म से लेस एफर्ट्स करके अपने कॉमन गोल अचीव करे। मीन्स जो भी हमारा टारगेट है उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप क्या करिए, ग्रुप को फॉर्म करिए और ग्रुप के साथ कॉमन गोल को अचीव करिए। ये प्रोसेस आपका सोशल लोफिंग का पार्ट है। जब भी ग्रुप डायनेमिक्स की बात करते हैं, गतिशीलता की बात करते हैं, तो उसमें बेसिकली आपका जो ग्रुप साइज है वो बिगर होना चाहिए, जिससे कि वो ज्यादा होंगे तो जो मेंबर्स हैं वो सेल्फ अवेयरनेस को लूज कर देंगे। ग्रुप साइज आपका हमेशा बड़ा होना चाहिए। जो ग्रुप पोलराइजेशन है, जब शिफ्ट होता है एक पोजीशन से और जो नई एक्सट्रीम पोजीशन को लेने के लिए जो रिस्क आप फेस करते हो वो आपका ग्रुप पोलराइजेशन होता है। ग्रुप थिंक क्या होता है? बेसिकली किसी भी टास्क से रिलेटेड जो एक्टिविटी है, जो भी व्यूज है, जो भी शेयर है, उसको रिफर करना है, जिससे कि जो डिवोल्यूशन हो चाहे आपके डिस्टॉर्शन हो। जब आप ग्रुप को फॉर्म करते हैं तो उसकी एडजॉइनिंग भी बिल्कुल नेचुरल सी बात है। तो इस तरीके से जो थॉट प्रोसेस में ग्रुप को आप बनाते हैं, जो डिस्टॉर्शन आते हैं उनको आप अलाउ नहीं कर सकते ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन के साथ। तो ये आपका क्या है? ये आपका ग्रुप डायनेमिक्स का फीचर है। Now let's move on in my next slide. I am going to discuss about the term us and them. In this slide you can see that there is a natural tendency of humans to form groups based on common identity. एक तरीके की मानवीय प्रकृति है, प्रवृत्ति है कि जितने भी ह्यूमंस हैं वो ग्रुप फॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन कॉमन आइडेंटिटी। जो एक कॉमन आइडेंटिटी के पर्सन्स हैं, जहाँ पे आप उन चीजों को शेयर करते हैं, व्यूज को सर्वाइव करते हैं, कैसे आप जो आपका वे है उसमें वो एक कॉमन टेंडेंसी मानी जाती है। जो भी आइडेंटिटी हम ग्रुप्स के साथ यूज करते हैं, दूसरों से इवैल्यूएट करते हैं, वो आउटग्रुप माने जाते हैं। इवन जब आप लीड करते हो तो वो इनकरेक्ट कंक्लूजन शो करते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप में अस एंड देम को शो किया गया है। We are also likely to exaggerate the differences between us and them. We are likely to exaggerate. जो भी पर्सन है, जो राइटर है, वो खुद भी क्या करना चाहता है, अपनी जो भी उसकी स्किल्स है, जो भी उसके टास्क है, फंक्शन है, उसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है। तो इस तरीके से जो भी डिफरेंसेस आते हैं वो असल देन आते हैं। बस वी आर लाइकली टू से दे आर सो वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस। मतलब कि जो भी अस और देम का कल्चर है, अस एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है, देम जो नंबर ऑफ मासेस को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं दे आर सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, वो हमसे बहुत डिफरेंट थे। जो भी सोशल कैटेगराइजेशन है वो एक तरीके के स्टीरियोटाइप पर डिपेंड करता है। जो भी डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव आप करते हैं, वो सोशल कैटेगराइजेशन में एक तरीके का जो टर्म आता है दैट इज स्टीरियोटाइपिंग, जो आपको हेल्प करता है ग्रुप This labeling makes them group to be less human, उसको अमानवीय बनाने के लिए प्रवृत्त करना। तो इस तरीके से जो भी आपकी जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, जो ग्रुप है, वो उसमें क्या होता है, जो कॉमन एंगल दोज whom you have a prejudice
and we tend to polarize people on the basis of shared characteristics. जो भी शेयर, जो वैल्यू, जो इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आप शेयर कर सकते हैं, उनके बिहाफ पे आप पीपल्स को शेयर करते हैं, डिसाइड करते हैं. कैटेगराइजेशन हैज एन एडॉप्टिव फंक्शन. और जो वर्गीकरण है एक ह्यूमन बीइंग का, एक वर्क का, वो क्या है? वो एक एडॉप्टिव फंक्शन है. उसको लोगों ने आजकल प्रैक्टिस में ले रखा है. नेक्स्ट आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप. आज के सेशन में आपने स्टडी आप कर रहे हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप के बारे में. फॉर्मल मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो स्टैब्लिश किया गया है वो क्या कहलाता है? फॉर्मल कहलाता है. इनफॉर्मल क्या कहलाता है? इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑन द अदर हैंड फॉर्म naturally out of interaction among individuals over time. जो भी इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जहां पे आप डे टू डे लाइफ में उनको कभी भी कहीं भी यूज करते हैं, जो भी ग्रुप होता है वो क्या है? आपका एक तरीके से नेचुरली आउट ऑफ इंटरेक्शन है जहां पे आप इंडिविजुअल्स के बीच में ओवर टाइम करते हैं. नाउ in this slide you can see the topic group development. बेसिकली जो ग्रुप डेवलपमेंट है उसमें सबसे पहले स्टेज जो आता है दैट इज फॉर्मिंग स्टेज. फॉर्मिंग स्टेज का मतलब होता है कि आप एक ग्रुप को कैसे बना रहे हैं. इस फर्स्ट स्टेज में बताया जाता है कि जो भी मेंबर्स होते हैं उनका जो बिहेवियर है, कैसे अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने टास्क को अचीव करने के लिए वो परफॉर्म करते हैं. दूसरी स्टेज जो आपकी आती है दैट इज स्टॉर्मिंग. स्टॉर्मिंग स्टेज का मेन मोटिव होता है कि जो भी मेंबर्स हैं वो कैसे कंफर्टेबल होते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए. डिफरेंसेस जो होते हैं उनके एटीट्यूड्स में, उनकी नीड्स में, कैसे वो नोटिस करते हैं इस स्टेज में, कैसे उन चीजों को रिकूप करके अपने टास्क को इम्प्लीमेंट करते हैं. इट्स ऑल अबाउट द स्टॉर्मिंग स्टेज. जो थर्ड स्टेज है दैट इज इनिशियल इंटीग्रेशन स्टेज. इसमें जो मेंबर्स हैं उस स्टेज में अपनी सेंसेस के थ्रू बिलोंगिंगनेस लाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, मिक्सअप होने के एफर्ट्स करते हैं और देन अपने गोल को अचीव करने के एफर्ट्स करते हैं. जो परफॉर्मिंग स्टेज होती है इस स्टेज में ग्रुप स्टार्ट होता है, फंक्शनिंग स्टार्ट होती है और इफेक्टिव यूनिट को परफॉर्म किया जाता है. लीडरशिप, बेसिकली लीडरशिप क्या है? एक एबिलिटी है जिससे आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करके अपने गोल्स को अचीव करते हैं. एक तरीके से जो लीडिंग में इंपॉर्टेंस है वो ये है कि आप एनवायरमेंट में, आज के सिनेरियो में कैसे इम्पैक्ट डालते हैं. जो भी गुड लीडर है वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर देता है बिहेवियर में, एटीट्यूड में, और जो उसका परफॉर्मेंस है फॉलोअर्स का उसको आप मेजर कर सकते हैं उसके फॉलोअर्स से. सो लीडरशिप एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें आप एक ह्यूमन बीइंग को, आपके अंदर जो एक एबिलिटी है, कैसे आप इन्फ्लुएंस करते हैं अपने कॉमन गोल को अचीव करने के लिए. क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? बेसिकली जितने भी लीडर्स हैं उनकी एबिलिटीज क्या है, उनके फॉलोअर्स क्या है, वो अवेयर कैसे हैं, कैसे उनकी क्या गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, क्या वर्बल और नॉन वर्बल होनी चाहिए, कैसे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अफेक्ट करते हैं, एग्जाम्पल्स कैसे गुड मेंबर्स को देते हैं, कैसे उनकी एबिलिटी है सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की. बेसिकली गुड प्लानर्स होते हैं, विजनरी होते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं. जो भी लीडर्स हैं वो बेसिकली एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करने की उनके पास प्रॉपर पूरे ट्रेट्स होते हैं. जो थ्योरीज है लीडरशिप की उसमें सबसे पहली थ्योरी है ट्रेट अप्रोच की. ट्रेट ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है, उनकी जो स्किल्स है दैट इज ट्रेट्स अप्रोच. इस अप्रोच में बताया जाता है कि जो भी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे इफेक्टिव लीडरशिप को लीड करती है. इट हैज बीन फाउंड दैट द फॉलोइंग आर द मेजर ट्रेट्स ऑफ लीडर्स. जो भी मेजर ट्रेट्स है उसमें सबसे पहला है बिलीफ इन वन सेल्फ, मीन्स अपने आप पर विश्वास रखना. सबसे बड़ा लीडरशिप का एक एग्जाम्पल है लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस along with openness to ideas of others. अपने साथ दूसरों के आइडियाज को भी सुनना, शेयर करना, पैशन फॉर द जॉब, जो डेडिकेशन है, जो पैशन है, एम्बिशियस होना चाहिए, दूसरों को सेट करने का एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करना चाहिए, लव होना चाहिए, दूसरों को एक्सेप्ट करने की आर्ट होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए. ये जो थ्योरीज है वो ट्रेट थ्योरी का पार्ट है. दूसरी थ्योरी जो लीडरशिप की है दैट इज बिहेवियरल अप्रोच. इसमें ये नोटेड किया
हुआ गया कि जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं वो 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। पहला तो वो टास्क ओरिएंटेड और दूसरा एम्प्लॉय सेंटर्ड। टास्क ओरिएंटेशन में बेसिकली जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वर्क की वो कंसीडर की जाती है। जो एम्प्लॉय सेंटर्ड ओरिएंटेशन है उसमें पर्सनल नीड्स को फोकस करते हुए कैसे ग्रुप मेंबर्स में आप रहते हुए अपनी नीड को फुलफिल कर सकते हैं, टास्क अचीव करते हैं, ये आपके बिहेवियरल अप्रोच का पार्ट है। सिचुएशनल अप्रोच, इस अप्रोच में बेसिकली जो पर्टिकुलर स्टाइल है लीडरशिप की वो डिपेंड करती है सिचुएशन। एक सिचुएशन चेंजेस डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती जाती है लीडरशिप की जो स्टाइल है वो अप्रोप्रिएट होती जाती है। नेक्स्ट थ्योरी है जो लीडरशिप में वो दैट इज पाथ गोल अप्रोच। इस फोकस करती है कैसे लीडर्स इन्फ्लुएंस करते हैं फॉलोअर्स के एक्सपेक्टेशन पे। जो 4 स्टाइल्स है लीडरशिप की उसमें बताया गया है। सबसे पहला डायरेक्टिव है, इसमें गाइडेंस बताता है फॉलोअर्स को कैसे किया जाता है और कैसे कर सकते हैं। सपोर्टिव स्टाइल में प्राइमरी कंसर्न विद एस्टैब्लिशिंग इंटरपर्सनल रिलेशन, आप फॉलोअर्स के साथ रहते हुए कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिव स्टाइल में आप अपने टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए फॉलोअर्स की पार्टिसिपेशन के साथ साथ जो भी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है कैसे आप कंसिडर करते हैं, खुद कैसे विलिंगली पार्टिसिपेट करते हैं। जो आपका अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल है उसमें चैलेंजिंग गोल्स को अमंग फॉलोअर्स कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है जिससे आप लीडरशिप के इस स्टाइल को कंसिडर करते हैं। करिज्मेटिक लीडरशिप बेसिकली जो इस काइंड ऑफ ये जो लीडरशिप है वो फोकस करती है इंटरपर्सनल ट्रांजैक्शन में जिसमें लीडर्स और फॉलोअर्स दोनों इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। एक तरीके से एक अनयूजुअल और फॉर आउट विजन होता है जिसमें वो सैक्रिफाइस करके रिस्क लेते हैं। जो भी अनकन्वेंशनल मेथड्स होते हैं, जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करके कॉन्फिडेंस के साथ वो उन चीजों को हैंडल करते हैं। So this is the practical session. In this session there are some questions like first of all you have to describe the various advantages of being a group member, what is group dynamics, and describe psychological attributes of leadership. And the next one is how would you go about demonstrating leadership if you were the new president of the company. So I hope you enjoyed the session. Thank you.